दुख किसको होता है हमारे शरीर में, बता सकते हो? सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। 88,000 जो ऋषि मुनि थे, उनके मन में एक चेतना जागी कि हम ज्ञान यज्ञ करते। यज्ञ तो होता ही है ना, परंतु ज्ञान यज्ञ करते। क्या करते हैं? थोड़ा ध्यान से सुन रहे हो ना आप? ज्ञान यज्ञ। तो उनके मन में कल्पना आई कि वो जगह कहां होनी चाहिए, एक डिसाइड जगह तो होनी चाहिए। तो सब 88,000 ऋषि मिलके, सारे ऋषि कहां गए? ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी को पूछा कि हे ब्रह्मदेव, हम ज्ञान यज्ञ करना चाहते, कोई उचित जगह हो तो हमें बताइए। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि मैं ये मानुष चक्कर छोड़ रहा हूं, ये जहां रुक जाए ना वहां आप यज्ञ कर सकते हो, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपको पता है, आपने शायद ध्यान नहीं किया होगा, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके जा रहे हैं कि अर्जुन, ऐसी भूमि चुनी जाए जिस भूमि में अपार एनर्जी हो। आप भी ध्यान रखना, 1 फुट पे चेंज हो जाती भूमि, जगह जगह रो घणो फर्क पड़े। तो जब लेके गए थे तो एक जो खरगोशनी थी ना, उसके बच्चों को बचाने के लिए वो शेर से युद्ध कर रही है। तब जाके भगवान ने बोल दिया कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है, यहां पे खरगोश को भी शेर से डर नहीं लगता और इस जगह पे तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, युद्ध यहां किया जाएगा। दूसरी बात छोड़िए आप, क्या आपने 2 साल पहले कभी कल्पना की थी कि यहां पे ये व्यवस्थाएं होगी? सोचा था आपने? न हुआ, तब एकदम इमरजेंसी में हो गया सब। ये सब विधि का विधान होता है। तो अनुष्ठान के लिए नैमिषारण्य में, नेमी मतलब उस चक्कर की जो आगे का जो हिस्सा होता है ना, वो वहां पे जाके टिक गया, तो उस वन का नाम है नैमिषारण्य। वहां पे ज्ञान यज्ञ होने की बात कही, पर वहां पे एक दिक्कत हो गई। अब सब मोटी मोटी पार्टियों, कौन हिम्मत हारे? वो तो क्या अध्यक्ष मैं बनूं, वो क्या अध्यक्ष मैं बनूं, अध्यक्ष मैं बनूं, जो फैसलो बैठो इसको नहीं। मतलब सारे संतों के बीच में आपस में कहां सुनी हो गई कि मैं 10,000 से तप कर रहा हूं, मैं ज्ञान सुनाऊंगा सबको। कोई बोल रहा 500 वर्ष से मैं बैठा हूं, तप कर रहा हूं, मेरा ज्ञान आपको सुनना पड़ेगा, मेरे पास डिग्री बड़ी है। ऐसे करते करते बहुत सारी दिक्कत हो गई। उतने में एक 20-22 साल के कोई संत आते हैं, सूत जी महाराज, और सब आके उनको, सारे ऋषि आके उनको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, आप हमें क्यों मतलब प्रणाम कर रहे हो, आप क्यों इतना आदर दे रहे हो? तो उन ऋषियों का जवाब क्या था कि कोई धन में प्रबल है, कोई आयु में प्रबल है, कोई अपनी एनर्जी में एकदम ताकतवर है, परंतु आप ज्ञान में सबसे आगे हो हमारे से। उम्र कितनी है? 20-22 साल की, परंतु आपका जो ज्ञान है ना, पूरे ब्रह्मांड में सुनने लायक है। आप अनुष्ठान कीजिए, आपका ज्ञान हम लोग सुनेंगे। और कैसा है? प्रश्न किया, क्या करना है कि जो मनुष्य, हमारा शरीर कितना क्षण भंगुर, मतलब कांच के गिलास को देख लीजिए आप, वो कब हाथ में से छूट जाए और कब कांच के गिलास के टुकड़ों में बिखर जाए, इतनी ही हमारी जिंदगी है। सुबह बालपनो, दोपहर जवानी, शामरा बुढ़ापो और रात को खत्म कहानी। कुछ नहीं हमारे पास में। फालतू रो अभिमान करे लोग,
अहंकार करे, मैं यूं कर दूं, मैं यूं कर दूं, मैं यूं कर दूं। अरे आखिर में 2 शब्द लिख दो घर पे जाके, नर चित्ती ना होय हर चित्ती होय। जो मेरे प्रभु चाहते वही होगा, हमारे से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम रास्ता चुन सकते हैं। कई बार देखिए कोई लोग यात्रा पे निकलते, मंदिर में पहुंचने के पहले एक्सीडेंट हो जाता है, सारे लोग मर जाते हैं। कुल मिला के वहां पहुंचने का योग नहीं था। आपने पहले सुना होगा पाली के पास में गई साल शायद बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रात के अंधेरे में रामदेवरा पैदल यात्री जा रहे थे, एक ट्रक वाले को दिखा नहीं, अनबैलेंस हो गया, 30-40 को रौंद दिया उसने रोड पे, दिखा नहीं, अनबैलेंसिंग हो गया और 4 पास में चलने वाले को पूरा चपाट कर दिया। उनको क्या पता था कि ये जगह हमारी मौत लिखी हुई है, ये ट्रक आएगा मेरी मौत बन के आएगा। अब ये जो पुल बन रहा था कहीं हिमाचल में, पता नहीं उनको क्या पता कि मैं इस पुल पे कभी जिंदगी में गाड़ी लेके नहीं घूमूंगा, यही पुल मेरी मौत का कारण बनेगा। इन चीजों को कभी समझ नहीं पाओगे हम। ये रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। तो उन्होंने यज्ञ करना स्टार्ट किया, प्रश्न किया कि भाई ये प्रश्न क्यों करना चाहते हो? खाना क्यों खाना चाहते? भूख मिटाने के लिए। नींद क्यों लेना चाहते? शरीर को आराम मिले। हम कपड़े क्यों पहनते? हमारा शरीर ढक जाए। पानी क्यों पीते? हमारे प्यास बुझ जाए। बस ये यज्ञ क्यों करना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, सूत जी महाराज, मेरा जीवन कैसा, हमारा जीवन कैसा है? एक अजगर, काल रूपी अजगर मुंह फाड़ के बैठा है। काल कौन है? अजगर। और मुंह फाड़ के बैठा है, हम बैठे हैं यहां पे। हम कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अपना मुंह बंद ना करे तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। जैसे ही उसने मुंह बंद कर दिया हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये जगत के कल्याण की बात है। तो सूत जी महाराज ने बोला कि ऐसा महायज्ञ तो सिर्फ भागवत महापुराण है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। तो बोला कि ये भागवत क्या है? भागवत वो है जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। भागवत वो है जो थोड़ी देर के लिए भी हमारे मन की शांति पैदा करते हैं। आप प्रेम से सुन के देखिए, विश्वास लगा के सुन के देखिए, ध्यान से सुन के देखिए, आपको मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का मतलब समझते हो? मोक्ष का मतलब है कि आपको इन चीजों से छुटकारा मिल गया। कोई गुस्सा कर रहे थे, गुस्से से छुटकारा मिल गया। कोई गलत खान पान कर रहे थे, उससे छुटकारा मिल गया, मोक्ष हो गया हमारा। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, ये भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? नारायण ने ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने किसको सुनाई? नारद जी महाराज को। और नारद जी ने किसको सुनाई? वेदव्यास जी महाराज को। वेदव्यास जी महाराज ने किसको सुनाई? परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज ने सुनाई राजा परीक्षित को। 7 दिन में अपना मोक्ष कर लिया। तो इसका अनुष्ठान करना है, हमें यज्ञ करना है। तो उन्होंने बोला, थोड़ा प्रश्न बीच में, एक प्रश्न अटक गया थोड़ा। क्या प्रश्न हटा? नारद जी का नाम आया, नारद जी का। तो नारद जी 2 बार कथा सुन चुके हैं। एक बार तो अपने पिताश्री ब्रह्मा जी से, और दूसरी बार हरिद्वार में बैठकर 7 दिन तक कथा सुनी। तो ऋषियों को थोड़ा अचंभा लगा कि नारद जी एक गाय दूध है ना, उतनी देर कहीं टिक सकते हैं, तो ये कथा कैसे सुन ली उन्होंने? वो तो उनको तो श्राप लगा हुआ है। किसने श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति ने श्राप क्यों दिया? कि जो भी नारद जी के कांटेक्ट में रहता उनको वो संत बना देते, बस उपदेश देते, भगवान की भक्ति में मन लगा देते और उनको संत बना के चले जाते। दक्ष महाराज को इतना क्रोध आता नारद जी के ऊपर कि जो टाबर जावे, जो पासो आवी को सब महाराज ही बन जावे। तो जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं कि एक गाय दूने तक तुम एक जगह टिक पाओगे, नहीं तो वहां टिक नहीं पाओगे। तो अबे एक जगह रुके को नहीं, तो उपदेश देवे को नहीं, टाबर महाराज बने को नहीं। आप में किसी का सपना है क्या? है कोई ऐसे जो छोटे बच्चे के ऊपर अपना विचार रखे कि इसको मैं संत बनाऊंगी, और ऐसा संत बनाऊंगी जो जगत का कल्याण कर सके? इस बच्ची को संत बनाऊंगी, इस बच्चे को संत बनाऊंगी। है कोई प्लानिंग? नहीं।
हम भजनों में जावे के महाराज बन गो तो अन भगवान की कथा कर दी तो हावड़ बोलना ही गो तो मारी सेवा कर दी तो मने भगवान ने रूप में मान लिया तो सब प्रॉब्लम खड़ी रह गई। नहीं 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 नहीं। मैं नासिक कुंभ के मेले में गया था, वहां पे एक माताजी आए थे, सुबह तपोवन अपनी वडेरे आई माता की, सुबह निकल रहा था स्नान के लिए, तो एक माताजी आई, माताजी बोले गुरुजी एक मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मैंने बोला माताजी मुझे स्नान के लिए जाना है। बोला 1 मिनट का काम है। कि कहीं रियो कि गुरुजी मारो टाबर है नहीं, मारो बेटो महाराज बन गो, मेरा बेटा संत बन गया, 3 साल से पीछे पीछे घूम रही हूं, मेरा बेटा मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता, मेरे से बात नहीं करता। हे गुरुदेव थाने पगे पड़ो, मारा बेटा ने भगवत छोड़ाए दो, पाछो मारे घरे मेल दो। तो मेरा दिल दुखा सच में। मैं कहीं होचियो कि हो सके डोकरी रे एक ही बेटो रहला, भाई एक बेटो कोई खोना नहीं चाहे। मैंने बोला मैया आपको बेटे कितने? कि महाराज सिर्फ 8 ही बेटा है। ये तेरी भली होवे तेरी, ये भगवान अब की रोनो रियो, 8 बेटों में एक महाराज बन गो, वो ही नहीं पहुंचावे महाराज। वो रो तो फिरे वो पहुंचावे, लड़ाइया करे वो पहुंचावे, मोटरसाइकिल में तो मुंडो बिगाड़ नावे वो थोने पहुंचावे, परंतु भगवान की भक्ति करे वो बच्चों थोने नहीं पहुंचावे। अरे भाई अड़ा कटे कर्म करिया कि अपनो बेटो संत बने, अपनी बेटी संत बने। देखो संत बनी मीराबाई, ब्रह्मांड में नाम अमर करके चली गई। संत बने रविदास, कबीर साहिब जी महाराज, तुलसी बाबा, उन्होंने अपने ध्रुव जी महाराज नाम अमर कर दिया। जी जी एक आपकी भी बात बोलूं, बोल दो, थोड़े जीव काटो घणो महाराज। अनारो बेटो महाराज बनना चाहे पण ए के नहीं जीव जीत नहीं बन दो। कौन? गीता बहन ए क्या एक ही जी मारे, अने वो कहे कि भाई मैं महाकाल का हो चुका हूं, अब कोई समझौता नहीं है। ए क्या थने होवण देऊं को नहीं। बोलो कटे कटे लेन फिरे रिया कि बच्चारो दिमाग पासो घर तरफ लौट जाए, पर वो तो महाकाल का भक्त हो चुका है, उसके मन की बात कौन समझेंगे? जी वो बच्चा तुम्हारा ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, वो इतना बढ़िया बच्चा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे रोइए मत, वो नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे वो नहीं बनेगा, संत नहीं बनेगा, बस रोइए मत आप। मैं मानता हूँ एक ही बेटा है, मैं मानता हूँ आपके, तो आपकी जगह आप सही हो, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी खोना नहीं चाहती, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करे। तो महाराज भगवान की कृपा होती है, मेरे प्रभु की कृपा होती है। अनुष्ठान हो रहा है तो नारद जी का कथन आता है कि नारद जी महाराज ने एक जगह बैठ के कैसे सत्संग सुन ली, कैसे भागवत की कथा सुन ली। तो कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी महाराज बहुत तीव्र गति से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। वहां पे सनत कुमार मिलते हैं। उन्होंने बोला नारद जी कहां जा रहे हो? आप भी ब्रह्मा जी के बेटे हो, हम भी ब्रह्मा जी के बेटे। एक दूसरे को प्रणाम किया। और हिमालय में आपको वहां पसीना आ रहा है, बर्फ में पसीना आए तो कैसा लगे? देखो एक ध्यान रखना, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। आप एक बात बताइए, दुख किसको होता है? दुख किसको होता है हमारे शरीर में? बता सकते हो? दुख सिर्फ मन को होता है, ध्यान रखना। आंख को नहीं होता, नाक को नहीं होता, हाथ को नहीं होता, पैर को नहीं होता। ये तो बापड़े हम जी को नहीं। इनको तो लाडू दो तो ही मुन्ना हामी, मिर्ची बड़ो दो तो ही मुन्ना हामी, और कोई लेन देन नहीं। इनको तो आदेश दिया जाए। दुख सिर्फ मन को होता है। और पीड़ा किसको होती है? पीड़ा शरीर को होती है, मन को पीड़ा नहीं होती, पीड़ा शरीर को होती है। और चिंता किसको होती है? हमारे चित्त को। जब चिंता होती है तो यूं थोड़ी क्या हमारा हाथ काम करना छोड़ दियो, हमारा तो पेट काम नहीं करे, हमारो पग काम नहीं करे, हमारा दिमाग काम करना। चिंता किसको होती है? चित्त को होती है। पीड़ा शरीर को होती है और दुख मन को होता है। ये अलग अलग सारे डिपार्टमेंट है। चित्त को कभी दुख नहीं होता और मन को कभी चिंता नहीं लगती। अब नारद जी जा रहे हैं, पसीना आ रहा है। उनको पूछा गया, नारद जी इतनी तीव्र गति से आप कहां जा रहे हो? कि हे ऋषियों, मैं
बहुत जगह घूमा, मृत्यु लोक में आया, धरती की महिमा सुनी कि बहुत सारे यहाँ तीर्थ धाम है, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, बहुत सारी मानवता है, भगवान की पूजा होती है। पर मैंने देखा जहां देखो वहां तकलीफ ही तकलीफ। पूरी दुनिया में मैं फिर गया हूं। एक पत्नी का रिश्ता पति के साथ में अच्छा नहीं है, एक पति का रिश्ता पत्नी के साथ में अच्छा नहीं है, एक बेटे का रिश्ता बाप के साथ में अच्छा नहीं है, बाप का रिश्ता बेटे के साथ में अच्छा नहीं है, एक दोस्त का साथ दोस्त के रिश्ता अच्छा नहीं है। एक यज्ञ करने वाला का ध्यान यज्ञ में नहीं है, उसकी दक्षिणा पे होता है। कहां पे होता है? समझ में आ रहे नहीं? कम पया तो हाई स्पीड में ओम, थोड़ा पया बढ़िया दो। समझ में आ रही ना आपको कि नहीं आ रही? सबका ध्यान माया की तरफ है। भगवान नारायण और लक्ष्मी के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई। कहासुनी हुई तो ऐसी जोरदार हो गई, लक्ष्मी बोली मेरे बिना दुनिया नहीं चलती प्रभु, भगवान बोले मेरे बिना संसार नहीं चलता। दोनों के बीच में अनबन हो गई। अब दोनों, भगवान ने बोला कोई बात नहीं, परीक्षा लेनी है तो ले सकते हो। मैं एक गांव में जाता हूं, एक संत रूप बना के जाता हूं और मैं वहां का हालचाल जानता हूं क्या। भगवान आए, एक संत का रूप बना के आए और उन्होंने आते ही गांव में बोला कि हे महापुरुषों, मैं इस गांव में आया हूं और मैं भगवान की कथा करना चाहता हूं, मैं भागवत करना चाहता हूं। तो सारे लोगों ने व्यवस्था कर ली साहब, कोई टेंट लगा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फास्ट एकदम व्यवस्था हो गई। कथा बढ़िया चल रही है, जोरदार, इतनी बढ़िया कथा चल रही है। चौथा दिन हुआ कथा का और सारे लोग, गुरुजी आते 3 बजे तो लोग 2 बजे जाके जगह रोक लेते कि नहीं मैं पीछे न रह जाऊं, मेरी जगह में कोई बैठ ना जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, काले देख जो थारी जगह में दूजो बेई जी कोई थन री आई क्यों अल्ले अमर जगह ले ली। भगवान का भजन तो सुनो नहीं सुनो, थारी जगह में कोई नहीं बैठना, सीट सीट होती है ना। तो सेकंड डे देखना आपको अलग लगेगा, अलग फीलिंग होगा। अब जैसे ही वो बाई जा रही है, अच्छा अच्छा जावे, क्यों वो पीछे रहेगी। कथा शुरू हुए आधा घंटा हो गया, वो हाई स्पीड से जा रही, ताला लगा के। एक बूढ़ी माँ आई और माँ बोली ए बेटा थने हाथ जोड़ो, मैंने पानी पीवड़ो। तो वो क्यों डोकरी पानी आनी आगे घणे टंको लागोड़ो बटे नल मत पी लीजिए तू, मारे तो जीव कथा में लागोड़ो, थने पानी री पड़ी है। वह डोकरी के थारा हाथ रू पानी पीऊं क्यों दाकिन जानवरों बदलो लेवो, मारी जगह में कोई बैठ जाई। अने कथा शुरू हो गई, मैं नहीं रुक सकती, ए बेटा 1 लोटो पानी पाई दे फिर मैं चली जाऊंगी। अबे वाह रिया बढ़ती गई मायने, और 1 लोटो लियो, डोकरी लाइन लोटो दियो कि लो धा जल्दी पियो ना, लोटो पासो दो मैं जाऊं। जैसी लोटा दिया, अंदर जाके रखने लगी, लोटे को देख रही, अरे कृष्णा ये क्या हो गया, मैंने तो स्टील का लोटा दिया था, ये लोटा तो सोने का बन गया। बोलती माता जी कि क्या, कि पानी और ला रही हूं, रुको रुको रुको, मैं पानी और ला रही हूं। नहीं नहीं बेटा गणो, कि नहीं नहीं मैं और ला रही हूं। दूसरा लोटा लाई, वो भी सोने का। वह लाइन मटको लाइन के माता जी इन्हें हाथ लगा दो ना, ले अरे बेटा तारे कथा में जानो, क्या कथा तो काले हूं था, तो बस मारे चीजों रे हाथ लगाओ। माता जी बोले अजीब सी बात है, 1 सेकंड पहले बदल गई, 1 सेकंड पहले तो नफरत करती थी, 1 सेकंड बाद में बदल गई, दुनिया कैसी है। थोड़ी देर हुई, एक उसकी बहन पड़ी जा रही है, अरे कि तू जा मत, अटा अटा कहीं रियो, अरे तू चमत्कार देख, थारे हाथ में कहीं तगार हो, कि माता जी नहीं हाथ लगा दो ना। ज्यों तगार है हाथ लगे वही होनारो बन गयो। महाराज खबर कहां पहुंच गई, सत्संग में एक दासा आयोड़ा है और जिन चीज रे हाथ लगावे सब सोनारी हो जावे। महाराज धीरे 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 पूरा पाटिया साफ। महाराज एक लई कथा करे, लास्ट में एक हेड जी बैठा है कि पब्लिक गई कटे, ट्रेन का डब्बा कटे, ये तो सब भाई हेड जी कैसा महाराज अब एक लई भजन गाओ थे, अपो ही जाओ जान के माता जी सबू ज्यादा खर्चो कथा में मैं करियो, मारे घरे हालो, मारा ट्रैक्टर रे मारी गाड़ी रे हाथ लगा दो थे। माता जी क्यों एक शर्त पे मैं यहां रुक सकती हूं, नहीं तो मैं तो जा रही हूं। कि आप शर्त बोलो कि पहला तो वे जो महाराज आयोड़ा थारे गांव में, उन्होंने गांव मुंह बारे काटो, क्योंकि मारे ने उन्होंने 36 आंकड़ो है, जहां वो रहेंगे वहां मैं नहीं रहूंगी। 4, 10, 15 जना जान के महाराज आप पोती पंदड़ा हवटो અને કથા હુણી ચૂકો ઘણી આગલો ગાંવ દેખજો महाराज की कथा आदि के आदि थो हुण लो।
अबे अपने टार्गेट पूरो। अरे वाह कथा सुनता आ कथा कौन सुने भाई, मने फीकी लागे। उन टेम रे मैंने गुरु महाराज की ओर देख भाई मत करो आधी कथा के नहीं निकलो तो पचे अटू काटना पड़ेला मने। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान जैसी आप रपोती पानड़ा लिया, जैसे गांव की सीमा के बाहर निकले, पीछे वो मैया भी चलने लग गई। बोले मैया कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रही हूं उसके पीछे जो कथा सुना रहा था ना, वो मेरा पति है, मैं उसकी लक्ष्मी पत्नी हूं। जहां मेरे पति का मान सम्मान नहीं, वहां मैं नहीं रुक सकती। तो हे देवियों, लक्ष्मी को बुलाने का इजीली तरीका बताया, नारायण की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, लक्ष्मी स्वतः ही चली आएगी, बुलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी तो भी चलेगा, परंतु अब नारायण की श्रीमद नारायण, श्री लगते ही लक्ष्मी कॉमन में आ गई ना। श्री कौन है? लक्ष्मी है। तो ये जॉइंट में पूजा कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके घर में। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। पर भगवान विष्णु के अलावा अकेले लक्ष्मी, मैंने कई जगह फोटो ऐसी देखी है कि लक्ष्मी जी की फोटो है, गणेश जी की फोटो है, हनुमान जी की फोटो, पर विष्णु भगवान की वहां पे कोई फोटो नहीं है। हम वैष्णव है और विष्णु का पूजा करना धर्म है हमारा, तो ये ध्यान रखे। तो ये अनुष्ठान हो रहा है। तो नारद जी को पूछा गया कि आप इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हो? उन्होंने बोला कि मैंने सारा दृश्य देखा, सारी जगह लड़ाई झगड़ा क्लेश, और मैं निकल रहा हूं वृंदावन। तो एक स्त्री जो 16 साल की कन्या, उसकी गोद में 2 बुजुर्ग लोग थे जो 80-90 साल की उम्र है, और वो कन्या की उम्र कितनी है? 16 साल की। वो कौन थी? वो थी भक्ति मैया। उसने बोला कि ये दृश्य देखा तो मुझे बड़ा ग्लानि हुई, इसके लिए उस बच्चों को जवान करना है, क्या करे? तो उन्होंने बोला कि अनुष्ठान करो। अनुष्ठान कहां करना है? तो उन्होंने बोला हम तो बद्री का आश्रम चले गए, वो वृंदावन है, अब कहां करे? तो उन्होंने बोला थोड़े कुछ आप आओ, थोड़े कुछ आप आओ। ऐसे करके हरिद्वार गंगा तट पे उन्होंने कथा सुनाई। अब कथा में क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। कथा में आनंद हो रहा है। कथा आरंभ कर दी गई। 4 आसन बिछाए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए, और एक भक्ति मैया के लिए, और एक नारद जी के लिए। अब महापुरुष कथा कर रहे, कौन नहीं आएगा भाई? कितने लोग आके गए और आनंद से कथा सुने। थोड़ी देर हुई और कोई आ रहे हैं कथा में। बढ़िया नेतृत्व करने वाली एक माता थी, वो आ रही थी। तो वो क्या गा रही थी? ठीक है, बहुत ही सुंदर पद गाते आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद